औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स, आप लोग बेटा खैरियत से हैं? अच्छा बेटा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम बैंक रिकन्सिलिएशन के न्यूमेरिकल कर रहे हैं और आज हम प्रॉब्लम 17 डिस्कस करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, देखें। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर असर्टन फ्रॉम द MS Usman on 31st March 2006 you are required to prepare bank reconciliation statement। जी बेटा, हम उसामा की जो है वो बुक में बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं। बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब है बेटा? उलट बैलेंस दिया हुआ है। पासबुक का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। अब ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, इसका मतलब डेबिट है। और डेबिट बैलेंस किसका होता है? कैश बुक का या पासबुक का? डेबिट बैलेंस बेटा कैश बुक का होता है। तो हम कैश बुक के आइटम इसमें सीधे करेंगे और पासबुक के आइटम यहां पर आकर उलट हो जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1800 कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कैश बुक का आइटम है। कैश बुक में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऐड होता है। अभी भी हम कैश बुक बनाने जा रहे हैं, इसलिए हम इसको ऐड ही करेंगे। अनक्रेडिटेड चेक 2500, अनक्रेडिटेड चेक 2500 पासबुक का आइटम है। पासबुक में ऐड होता है, कैश बुक बन रही है, इसलिए हम इसको लेस करेंगे। अनप्रेजेंटेड चेक 1500 पासबुक का आइटम है। पासबुक से लेस होता है, तो यहां पर हम इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ये जो साइन लगे हुए हैं बेटा, इनको आपने इग्नोर करना है। बैंक चार्जेस चार्ज बाय द बैंक 50 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस कैश बुक का आइटम है। कैश बुक से बैंक चार्जेस क्या होता है जी? लेस होता है। अभी कैश बुक बन रही है, इसलिए हम उसको लेस ही करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 200 डेबिटेड इन पासबुक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक कुछ भी डेबिट करे, इसका मतलब वो कैश बुक से माइनस हुआ है। अभी भी हम कैश बुक बना रहे हैं, तो कैश बुक से माइनस ही करेंगे। जी बेटा, इस पे जो ये साइन लगे हुए हैं प्लीज आप इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये गलत हुआ है। बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट, तो हम इसको कैश बुक के मुताबिक करेंगे, क्योंकि अगर पासबुक का बैलेंस नहीं है तो इट मीन्स ये किसका बैलेंस है? कैश बुक का बैलेंस है। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम नाम लिख लेंगे। MS उसामा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट at December 31st 2006। दिसंबर नहीं है बल्कि ये मार्च है। मार्च 31st 2006। सबसे पहले हमने बैलेंस लिखना है। बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट है। आपको पता है बैलेंस पासबुक का जो है वो क्रेडिट होता है बेटा, अभी डेबिट होगा चूंकि ओवरड्राफ्ट है। उलट इसका क्या है? डेबिट। अगर क्रेडिट है तो उसका उलट डेबिट। डेबिट किसका होता है? कैश बुक का। इट मींस कैश बुक के आइटम यहां सीधे होने वाले हैं और पासबुक के उलट होंगे। 5450 ये बैलेंस दिया हुआ है। ऐड और लेस होने वाले आइटम्स। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको पता है किसका आइटम है? ये कैश बुक का आइटम है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कैश बुक में ऐड होता है, कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं इसलिए ऐड ही करेंगे।
ठीक है बेटा। नेक्स्ट है जी अनक्रेडिटेड चेक 2500। अनक्रेडिटेड चेक किसका आइटम है? पासबुक का। पासबुक में अनक्रेडिटेड चेक ऐड होता है तो कैश बुक बन रही है, हम यहां से इसको लेस करेंगे। अनप्रेजेंटेड चेक 1500। अनप्रेजेंटेड चेक किसका आइटम है? पासबुक का है ये भी, और पासबुक से अनप्रेजेंटेड को लेस करते हैं, अभी कैश बुक बन रही है इसलिए हम इसको ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है जी बैंक चार्जेस। चार्जेस कोई भी हों, बैंक के होते हैं, बैंक ने माइनस कर लिए होते हैं, हमने कैश बुक से माइनस करने होते हैं, तो 50 बैंक चार्जेस कैश बुक से हम माइनस कर देंगे। लास्ट है जी इसकी ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड। मैंने आपको बताया जब भी कभी कंफ्यूजन हो आपने ये चीज़ देखनी है कि डेबिटेड बाय द बैंक आ गया, इस बात की इंडिकेशन है कि बैंक ने उस आइटम को लेस किया है। डेबिटेड बाय द बैंक आ गया तो बैंक ने लेस किया है, हमने कैश बुक से उसको क्या करना है? लेस करना है। तो ये बेसिकली इंटरेस्ट चार्जेस ही हैं जो बैंक के हैं और बैंक ने चार्ज किए हैं। ठीक है, कितनी अमाउंट है जी? ये अमाउंट है आपकी 200। तो इसका बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट। बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट, इसको आप ऐड और लेस करेंगे तो बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट आ जाएगा 6000। पासबुक डेबिट है तो ये आप इसको बल्कि लिखेंगे कैश बुक क्रेडिट। ठीक है बेटा, ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।